दोस्तों अभी बजने वाले हैं 9 और आज ब्लॉगिंग नहीं करना है, आज कुछ और करना है। मैंने सोचा है कि ब्लॉगिंग तो मैं रोज ही करती हूँ, आज कुछ अलग दिखाती हूँ आप लोगों को जो चीज़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से अपने नए ब्लॉग पे। ब्लॉगिंग की शुरुआत तो हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और इससे पहले मैं कहाँ गई थी, सबसे पहले आपको मैं वो बता देती हूँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ मंदिर। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी सुबह नहीं हो रखी है अच्छे से, कहीं कहीं पर तो अभी लाइट भी जली हुई है। अब मैं पहुँच गई हूँ मंदिर और सुबह भी हो चुकी है। और यहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं मंदिर के चारों तरफ, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों मैंने मंदिर में पूजा भी कर ली है, अब चलते हैं घर की ओर। और आजकल रास्ते में इतने सारे बांस के पत्ते गिरे हुए हैं कि फिसलने का भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। सुबह तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं करके। और रास्ते के चारों तरफ से ऊपर भी और नीचे भी बांस के पेड़ ही पेड़ हैं। इस महीने से चारों तरफ कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि आप भी अभी सुन रहे होंगे कोयल की आवाज़। चारों तरफ से कितनी मधुर आवाज़ आ रही है कोयल की। और दोस्तों अभी सभी लोग घर ही में होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह है, गाड़ी भी यहीं रुकी हुई है। गांव के सभी लोग अभी नाश्ता वास्ता बना रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सुनसानी है रोड में भी। और यहाँ से हिमालय कितना साफ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो वीडियो यहाँ भी क्लिक की जाए, क्योंकि हमारे घर से इतना अच्छा व्यू नहीं आता है। और रोड देखिए कितना सुनसान है अभी। और सुबह सुबह इन पंछियों की आवाज़ कितनी मधुर और कितनी प्यारी सुनाई दे रही है। दोस्तों पहाड़ों में सबसे खासियत बात यही है कि सुबह सुबह जो ये आवाज़ है ना पक्षियों की, जो उठाते हैं सबको, ये सबसे बेस्ट है। मुझे सबसे अच्छा बस यही लगता है, सुबह सुबह पंछियों की आवाज़। और जैसे ही मैं रोड से नीचे आ रही थी, और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतने प्यारे प्यारे बुरांस के फूल दिख गए कि मैं वीडियो लिए बिना रह नहीं पाई। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे बुरांस के फूल खिलते हैं, ये मैंने आज देखा पहली बार। वैसे तो मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन पहली बार इतने सुंदर सुंदर फूल खिले थे ना यहाँ, जो कि मैं इतने सारा कैमरे में कैद नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत नीचे हैं। वैसे तो ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत नीचे हैं ये। और इतने सारे फूल खिले थे ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। तो आपको पता चली गया होगा कि मैं गई थी मंदिर करके, और अभी जस्ट मैं मंदिर से अभी पहुंच ही रही हूँ। और अब पीते हैं चाय, क्योंकि सुबह तो मैंने चाय पी नहीं थी, नहा के पूजा करके सीधे मैं मंदिर चले गई थी। और वैसे तो मैं सुबह कितनी जल्दी चली गई थी, मैंने मतलब वो ब्लॉग आपको दिखाई दिया है। उस समय मतलब लोगों के घरों में लाइट भी जली हुई थी और आते आते इतना टाइम हो चुका है। और वैसे भी आजकल ना बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। पहले तो उसमें अंधेरा ही हो रहा था, मैं सोच रही थी मैं कितनी जल्दी जा रही हूँ करके, लेकिन रास्ते में थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। इस वजह से ही मैं वहाँ पे पहुँची, तो उससे पहले वहाँ पे ताई जी आई हुई थी। और ताई जी की पूजा के बाद फिर मैंने पूजा की, और उसके बाद फिर मैं घर पहुँची। फिलहाल मैं जस्ट अभी घर पहुँच रही हूँ। अब चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और दोस्तों सूर्य देवता भी आ गए हैं, और चारों तरफ से इतनी खिलखिलाती हुई धूप आ चुकी है। आजकल शाम को थोड़ी देर के लिए मौसम हर रोज़ ख़राब हो रहा है और उसी समय ठीक भी हो जा रहा है। और इधर एक घूप जैसी बैठी हुई है, वो मुझे मारने के लिए आ रही है बार बार। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे भूत है, भूत हमारे। उच्चा, इसने तोड़ दिया दोस्तों, या मम्मी को बोलूंगी जल्दी ठीक कर। इसने तोड़ दिया है पर्दे के पीछे वाला फूल ने, पूरा पर्दा ही उखाड़ के नीचे फेंक दिया दोस्तों। ये देखो ये उच्चा। और ये देखिए दोस्तों खुमानी के इतने सुंदर सुंदर फूल वाइट कलर के। ओहो, और ये भी मैंने नीचे गिरा दिया
क्योंकि इन सारे फूल जो पत्ते होते हैं ना, सारे ऐसे गिरे हुए हैं हर जगह। ये जैसे कि अभी बिल्कुल क्लीन कर रखा है हमने बरामदा, लेकिन कुछ टाइम के बाद सारे फूल नीचे गिर जाते हैं और ऐसे गिर रहे हैं सभी। और यह है मेरा सब्जी का गार्डन, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अब फूल भी खिल रहे हैं। अभी कलियां आ रखी हैं फ़िलहाल तो, लेकिन देखो दोस्तों, ये मैंने इसमें धनिया बोया था, लेकिन धनिया कुछ इसी तरह से हो रखा है, बच्चों ने सब ख़राब कर रखा है। वैसे भी ऐसे खोद खोद के ये खेलते रहते हैं, इसमें पूरा ख़राब कर रखा है इन लोगों ने। और इसमें है पुदीना, और मम्मी ने पुदीने की कुछ ऐसी हालत की है, पुदीने का पूरा सर ही तोड़ दिया। ऐसे पत्ते तोड़ने के बजाय सब इनको तोड़ देते हैं मम्मी। ऐसे में फिर ये कैसे उगेंगे। और अब इसमें चावल डाल देती हूँ मैं पंछियों के लिए, और इधर डाल देते हैं पंछियों के लिए चावल, जो कि वो बाद में आके खाते हैं। और इधर सुबह सुबह मेरी बहन ने धो दिए हैं बर्तन भी। हमारे इतने सारे बर्तन हुए रहते हैं। और जो कल मैंने गोबर और मिट्टी से ऐसे लिपाई की थी इसकी, ये अभी सूख चुका है और इतना अच्छा हो रखा है। पहले मैंने सोचा था कि इसमें लाल मिट्टी करूँगी करके, लेकिन फिर मुझे लगा कि गंदा दिखेगा ये और भी करके। अब इसमें कुछ और सोचूंगी मैं। फिलहाल अभी जो आधा हो रखा है, इसे भी कंप्लीट करना है मैंने आज। अब मैं थोड़ा बहुत मिट्टी निकालती हूँ कहीं से, और उसके बाद फिर जो ये बचा कुचा हिस्सा है, इसको भी अच्छे से ऐसे ही बना देती हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। दोस्तों अभी बजने वाले हैं 9, और आज ब्लॉगिंग नहीं करना है, आज कुछ और करना है। मैंने सोचा है कि ब्लॉगिंग तो मैं रोज ही करती हूँ, आज कुछ अलग दिखाती हूँ माँ आप लोगों को, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आज तक अपने दोस्तों को भी नहीं शेयर कर रखी हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ यादें, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास पल, जो शायद बहुत ख़ास है मेरे लिए, और अभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आप सबसे पहले उन ख़ास पलों को इस एल्बम में कैद है, तो वो चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को। और आप स्टार्टिंग करते हैं मेरे नाना जी से, जिनको कि आप लोगों ने आज तक नहीं देख रखा है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है इस वजह से। और यह है मेरे नाना और नानी, यानी कि मेरे अम्मा और बुब्बू। और ये है मेरी बचपन की फ़ोटो, और ये है मेरी मौसी माँ, जिन्हें शायद आप लोग अभी इंट्रो नहीं हो रखा है, उनसे बहुत जल्दी मिलाऊंगी। और ये हूँ मैं, और बचपन में मैं कुछ ऐसी दिखाई देती थी। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि तो अपनी मौसी माँ जैसी दिखाई देती है करके। हमारी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है एक दूसरे से। फ़ोटो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं कहाँ से दिखाऊँ, फिर मुझे समझ कम आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी फ़ोटो, और ऊपर से कुछ फ़ोटो ऐसी हो रखी हैं कि धुंधली आ रखी हैं। और कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। और ये मेरी स्कूल की फ़ोटो है, और ये रही बीच में मैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती थी स्कूल टाइम पे। और ये अगल बगल मेरे दोस्त है। और ये फ़ोटो है मेरी 11th की। मैं किस तरह से दिखाई दे रही थी, लेकिन तब मेरे बाल बहुत मोटे थे, और अब झड़ झड़ के ऐसे हो चुके हैं ये। तब मैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतनी दूर जाती थी मैं गड़ाई, और गर्मियों का टाइम था तो फेस ऐसा होना ही था। ये छुट्टी होने के बाद की फ़ोटो है हमारी, अभी भी मुझे याद है। इसको तो आप पहचानते ही नहीं हो, ये कौन है दोस्तों?
ये भी मैं ही हूँ अपनी अम्मा के साथ, यानी अपनी नानी के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ही, मतलब मैंने बहुत बार बोल रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब से मैं अपने अम्मा के साथ ही रहती थी, यानी अपनी नानी के साथ। ये इतनी छोटी सी थी मैं, इससे भी छोटी थी, करीबन 6 महीने की थी, तब से मैं वहीं रहती थी अपनी अम्मा के साथ। और ये मेरी मम्मी, पहले के टाइम पे कुछ ऐसे होते थे। और ये रही मैं। मेरी फ़ोटो बहुत सारी हैं जो कि वही हैं मेरी अम्मा के पास। अम्मा कह रही थी कुछ चीज़ें यहीं रहने दे। और ये मेरी अम्मा जब चंडीगढ़ गई थी उस टाइम की फ़ोटो है, काफ़ी साल हो गए हैं। इस वाली फ़ोटो को भी मैंने अपने पास बिल्कुल संभाल के रखा है, इसको भी। और ये है मेरी छोटी मौसी जो कि नोएडा वाली है, जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे ब्लॉग पे। आप बहुत जल्दी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये उनकी शादी के टाइम की फ़ोटो है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत प्यारी है। ये रही फोटो, बहुत ज़्यादा धुंधली आ रही है, वैसे साफ दिखाई देती है लेकिन कैमरे में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत पुरानी फ़ोटो, बहुत पुरानी। हमारी गाय बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये अम्मा मेरे लिए ही लाई थी ताकि मुझे दूध की कमी ना हो करके। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत दूध पीती थी ना, इस वजह से मेरे लिए ही लाया गया था इस गाय को। और इतनी सारी बकरियां थी। और जो उधर आप सामने देख रहे हो वो मेरी अम्मा उधर बैठी हुई हैं। उसमें कैमरे होते थे ना, कैमरे से ली गई फ़ोटो है ये। तब घर घर आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये मम्मी के शादी के टाइम की फ़ोटोज़ जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई हैं, मम्मी और पापा। और बगल में मेरी अम्मा है, और उनके बगल में है हमारी अम्मा की ननंद। और इस कार्टून को तो आप जानते ही हो। और यह है मेरी मौसी माँ की स्कूल की पिक्चर्स, तब वो 9th या 10th में पढ़ती होंगी। ये रही बीच में मेरी मासी, और ये मासी के दोस्त हैं। ये मेरी मासी माँ, और ये मेरी छोटी मासी सुनीता मौसी, जिनके बेटे के बदबन में गई थी माँ, आप लोगों ने देखा ही होगा जनेऊ संस्कार में। ये है वो, तब इतनी छोटी और कितनी क्यूट लग रही हैं। और ये मेरी मासी माँ जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। और इसमें मेरी दोनों मासी और मेरी नानी यानी मेरी अम्मा। मैंने बहुत सारी फ़ोटो में यहीं लेकर आ गई हूँ क्योंकि मैं बाद में देखूँगी करके। और ये मेरी मम्मी। और ये छोटी गुड़िया कौन है? ये तो गुड़िया जैसी लग रही। एक गुड़िया बड़ी हो गई है, यानी कि मैं ही हूँ। तब बहुत अच्छी लगती थी यार, अब चेहरा ही ऐसा हो गया है ना। सबसे ख़ास फ़ोटो जो मैंने अपने पहले भी सबसे फर्स्ट में मैंने छुपा ली थी, ये मेरी बुबू, मेरी अम्मा। और ये कौन है? इसे तो आप जानते हो, ये है मेरी प्यारी मम्मी यानी मेरी ईजा। और यह है मेरी छोटी मासी, और यह है मेरे मामा जी। तो ये उनकी बहुत पुरानी फ़ोटो है। मेरे नाना जी आर्मी में थे, तब मेरी नानी उनके साथ ही गई हुई थी महाराष्ट्र। तो ये फ़ोटो वहाँ की है, आप लोग देख सकते हो कितनी ओल्ड है। तब इसी टाइप की फ़ोटो ली जाती थी। ये मेरी मासी की शादी के टाइम की पिक्चर्स हैं। तब पार्लर वाली भी नहीं होती थी दोस्तों, ये खुद से घर से तैयार होती थी। देखो कितनी सुंदर लग रही है। मेरी मासी बहुत सुंदर लगती थी तब भी, और अब भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ये है मेरी प्यारी मौसी माँ, आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर लगती है। और इनकी शक्ल मुझसे मिलती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे गाल आजकल अंदर चले गए। जब मैं एक बार मोटी हो गई थी तो सेम लग रहे थे हम दोनों। इनकी बेटी बताती थी मुझको। और ये फ़ोटो भी मैंने संभाल के रखी हुई हैं, और बहुत अच्छी। और ये है हमारी फैमिली फ़ोटो, और मेरे अम्मा बुबू। और ये है कोमल, देख लो दोस्तों कोमल को, आर्यन की तरह लगती है बिल्कुल। और यह है प्रियंका जो कि बिल्कुल कान्हा की तरह दिखती है। ये सब भाई बहन मतलब सेम सेम ही लगते हैं। और यह है मेरी मामी, और यह है मेरे मामा जी। तो मैंने सबकी फ़ोटो को ऐसे रखी हुई है अपने पास सजो के। और यह है मेरी अम्मा, और यह है मेरी अम्मा की दोस्त। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, बहुत अच्छी है। ये पड़ोस में है हमारी अम्मा, ये भी नानी हुई हमारी।
और ये मेरी नानी, ये नानी की दोस्त, दोनों देवरानी जेठानी, ये है जेठानी, ये है देवरानी। और ये जब मैं चलती भी नहीं थी, बहुत छोटी थी तब मैं, चलना भी नहीं सीखा था तब मैंने, तब की फ़ोटो है ये। और मेरा हाथ पकड़ रखा है मेरे मामा जी ने, आप लोग देख सकते हो। इससे मेरी मासी के दोस्तों की फ़ोटो। इतनी फ़ोटो तो मेरे खुद के दोस्तों की नहीं है जितनी मेरी मासी के दोस्तों की है मेरे पास। और ये मम्मी के शादी के टाइम की फ़ोटो। और ये मेरी ताई है, और ये दोनों मेरी, ये और ये मेरी बुआ है, आप लोग ऐसे देख सकते हो। और ये रही मेरी मम्मी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, थी पहले भी और अभी भी। और ये है मेरे चाचा जी, और ये मेरे मामा, और ये मैं, और ये मेरी छोटी अम्मा जिनको आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा है, और ये मेरी अम्मा। ये पहले ऐसे लगते थे सभी लोग। मैं चाहती थी कि आज हम लोग कुछ अलग करें। मैं चाहती थी आप मेरे सबसे अच्छे जो बेस्ट मोमेंट थे वो भी इंजॉय करो, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने मुझे देखा बचपन में मैं कैसी थी, वो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देखें। इसलिए मैंने आज वो सारी मेमोरीज मतलब आप लोगों के सामने रखी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा याद आ रहने लग गई सब लोगों की, तब मेरे अपनों की, और जिनको मैंने वे भी दिखाया, मेरे नाना जी, खास तौर से तो मेरे नाना यानी मेरी बूबू, और सबको मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं इस टाइम पे ना। थोड़ा याद आ रहा, थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है, क्योंकि अपनों को याद तो आ ही जाती है, अपनों की याद तो ना, तो सबकी याद आ रही है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे, और क्या ही कहे इससे ज़्यादा ना। तो दोस्तों, होप करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी निशा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। मैं निशा आपको मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।